चीन के सिचुआन प्रांत में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ज्ञान की प्रसिद्धि पूरे चाइना में फैल गई थी। वो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान अपने ज्ञान के माध्यम से आसानी से कर देते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए शहर में घूम रहे थे। तभी एक घर के कुछ सदस्यों ने भिक्षु को गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, परंतु भिक्षु पूरे शांत मन से मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। इससे उस घर के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और वे अब भिक्षु के साथ साथ उनके शिष्यों पर भी अपशब्दों की बारिश करने लगे। एक शिष्य ने क्रोधित होकर भिक्षु से पूछा कि गुरुदेव, ये हमें इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे। भिक्षु ने शिष्य से शांत रहने को कहा और वापस आश्रम चलने को कहा। जब वे आश्रम पहुँचे तो गुरु ने उस क्रोधित शिष्य को आश्रम के भीतर से एक गंदा और बदबूदार कंबल लाकर उड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करो। शिष्य ने उसी पल उस कंबल को अपने से दूर फेंक और गुरु से कहा कि मैं इसे एक पल भी नहीं ओढ़ सकता, इससे तो बेकार दुर्गंध निकल रही है। गुरु ने कहा, बिल्कुल सही, जिस तरह तुम इस दुर्गंधित कंबल को नहीं ओढ़ सकते, ठीक उसी तरह मैं उनकी गंदी गालियों को नहीं ले सकता। आगे गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के तुमसे अपशब्द कहता है और तुम उन्हें सुन क्रोधित हो जाते हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने साफ कंबल को छोड़ गंदे और दुर्गंधित कंबल को ओढ़ रहे हो। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के हमें भला बुरा कहने लगता है, परंतु ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना मतलब के कहे जाने वाले अपशब्दों में कभी नहीं उलझना चाहिए, न ही उन्हें क्रोधित होना चाहिए। अगर हम अपने मन को बिल्कुल शांत और खुद के नियंत्रण में रखें तो हमें कभी क्रोध नहीं आएगा।